भारत माता के पीछे की आवाज नहीं आ। भारत माता के मंच पर जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब का मार्गदर्शन करने के आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। इस चुनावी सभा में हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे भारत के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करें। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मंत्री और लोकसभा के प्रभारी सुभाष सुधा जी, हमारे कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर जी, हमारी कलायत की विधायिका कमलेश डांडा जी, प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, पूर्व सांसद राज्यसभा जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, रवि तारावाली जी, कैलाश भगत जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नवीन जिंदल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद इनको दें। आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए हैं। मैं तो अपने परिवार के बीच में आप लोगों को खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ राम राम करने के लिए आया हूं। और भाइयों, लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत का, यह देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव गांव का भी नहीं है। यह चुनाव वार्ड का भी नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। दुनिया में भारत की भूमिका क्या होने वाली है, यह उस भूमिका को तय करने वाला चुनाव है। और आप लोगों से आग्रह है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस गति से बढ़ा है, भाइयों उस गति को बढ़ाने वाला ये चुनाव है। और आप लोगों से आग्रह है कि हम 25 मई को अपना एक एक वोट डालने का और डलवाने का भाइयों काम करें, ताकि ये देश विकास की गति में और तेजी से आगे बढ़ सके। भाइयों, हमने देखा है इन 10 वर्षों में, अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, चाहे यहां भगवान वाल्मीकि श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे यहां मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे भगवान आयुष किशन श्री कृष्ण विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, और चाहे यहां रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो, चाहे यहां पर रेलवे के अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की बात हो, चाहे यहां पर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में
केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, लगातार चाहे सड़कों का जाल बचाने की बात हो, इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा ये कुरुक्षेत्र लोकसभा भी बदला है, पूरा प्रदेश भी बदला है और देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों बदला है। और मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए, क्योंकि इतनी भारी गर्मी भी है और उस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज कैथल के अंदर आप लोग आए हैं, हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमें यह अपील करने के लिए कि देश के अंदर हमें जो समस्याएं हैं पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका समाधान हुआ है। आने वाले समय के अंदर ये भारत, ये इस देश के लोगों के अनुरूप आगे बढ़े और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र के अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों की वो महत्वपूर्ण भूमिका है। भाइयों, आज जब हम देखते हैं आज गरीब तक लाभ पहुंच रहा है, आज गरीब को मकान बना करके मोदी जी के समय में दिया जा रहा है। आज माताओं बहनों को जो 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका पानी का रख करके लेकर के आती थी, आज वो दिखाई नहीं देता। आज उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों, हम सब आदरणीय नड्डा जी को सुनने वाले हैं। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। मैं तो एक अपील अपने परिवारजनों के बीच में ये करने के लिए खड़ा हुआ था कि 25 मई को एक वोट आप कमल के बटन का दबा दीजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो हरियाणा का सबका साथ, सबका विकास लेकर के बड़ी गति से विकास हुआ है, उस विकास की गति को आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। भाइयों, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कांग्रेस की उन भ्रष्टाचारी नीतियों को, जो यहाँ पर इस प्रकार का प्रत्याशी है, भाइयों जिनका आका मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं इसके साथ बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। और भाइयों, जो ये कसम खाता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए वो तिहाड़ जेल चली जाएगी। भाइयों, आज वो दोनों जो एक दूसरे को पानी पी करके गाली देते थे, आज दोनों गले मिल रहे हैं। और गले नहीं मिल रहे भाइयों, आज उनका एक ही मिशन है, उनका देश का विकास का एजेंडा नहीं है, उनका देश के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा है भ्रष्टाचारियों को बचाना और उनका एजेंडा है परिवारवाद को बचाना। भाइयों, इसको लेकर के ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं। और मेरा आग्रह है, जो शिक्षा की बात दिल्ली में करता था, भाइयों उसने दिल्ली में गली गली में ठेके खोल दिए और ठेके खोलने नहीं, उसकी कमीशन भी घर में पहुंचाने का रास्ता बना दिया। और जब ईडी ने देखा कि ये पैसा कहां से आया, अब वो जेल के अंदर पड़ा है और जेल के अंदर भी वो हिसाब मांग रहा है। और जो ये बोलता था कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके अपनी जांच कराऊंगा, आज उसके ऊपर भाइयों कोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिए, जेल के अंदर पड़ा है, फिर भी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रकार का प्रत्याशी कांग्रेस ने यहां उतारा है। जब कांग्रेस के जमीन नीचे से खिसक गई, भाइयों जो एक दूसरे को गाली देते थे उनके साथ गठबंधन कर लिया। और गठबंधन जब हुआ है भाइयों, आज उसका निर्णय ये देश की प्रदेश की जनता करने वाली है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं,
लोगों के अंदर एक ही आवाज निकल करके आती है कि अब की बार फिर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लोग आज एक ही बात बोल रहे हैं और वो बात बोल रहे हैं अब की बार ये पूरा देश बोल रहा है और देश चाह रहा है मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश सुरक्षित रह सकता है। भाइयों, आप लोगों से इतनी गर्मी में हम ये अपील करते हैं कि गर्मी की चिंता किए बगैर एक एक वोट हमने इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पोल करवानी है और एक वोट कैथल के अंदर यहाँ कमल का बटन दबेगा, उसकी ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और भाइयों, जब ये ताकत मोदी जी के पास जाएगी, ये देश ये दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। इसके लिए हमने काम करना है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।